देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम अनुज है और मैं उड़ीसा के एक शहर सुंदरगढ़ का रहने वाला हूँ। ये कहानी है आज से ठीक 4 साल पहले की, जब मैं अपने पड़ोस में रहने वाले दोस्त सुमित के साथ अपने शहर के बाहर एक पार्टी में गया था। मुझे आज भी याद है कि उस वक्त जनवरी का महीना चल रहा था और चारों ओर बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ रही थी। मैं और मेरा दोस्त सुमित पार्टी में काफ़ी देर तक एंजॉय कर रहे थे। तभी हमने देखा कि अब तक घड़ी में लगभग 12 बज चुके हैं। सुमित के घर से हमें बार बार फ़ोन भी आने लगा, क्योंकि सुमित के मॉम डैड सुमित को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहा करते थे। दरअसल हमारा प्लान था कि हम आज रात उस पार्टी में रुकेंगे, लेकिन घर से इतनी बार कॉल आने के बाद सुमित ने अपना प्लान चेंज कर दिया। उसने मुझसे कहा, चल भाई घर पर चलते हैं। मैं आना तो नहीं चाहता था, लेकिन सुमित के कारण मुझे भी वापस लौटना पड़ा और फिर मैं सुमित के साथ रात के तकरीबन 12:30 बजे उस पार्टी से अपने घर के लिए लौटने लगा। अक्सर ऐसा कम ही होता है कि मैं रात को किसी जगह पर सफ़र पर निकला हूँ, और वैसे भी मैंने अपने घर पर कह दिया था कि मैं सुबह तक लौटूंगा। लौटते वक्त मैंने सुमित से पूछा कि आखिर आंटी तुझे अचानक से घर क्यों बुला रही हैं, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है कि हम दोनों ने इस पार्टी में सुबह तक रुकने का प्लान किया था। जिस पर सुमित ने बताया कि दरअसल उसके पिता की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए माँ काफ़ी घबराई हुई है, और वैसे भी घर पर उसकी माँ के अलावा कोई दूसरा था भी नहीं। आपस में बातें करने के दौरान मैंने नोटिस किया कि पार्टी से इस कदर लौटने की वजह से हम दोनों का मूड काफ़ी ख़राब था, लेकिन हम दोनों कुछ कर भी तो नहीं सकते थे। इसलिए मैंने टॉपिक को चेंज किया और इधर उधर की बातें करने लगा, और बातें करते करते हम दोनों जंगल के सफ़र पर आ गए थे। हम दोनों अक्सर इन जगहों से होकर गुजरा करते थे। ये जगह, यहाँ के पेड़ पौधे हमारे लिए बिल्कुल भी नए नहीं थे, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों आज कुछ अलग ही था। आज एक अलग सा ही अनुभव हो रहा था, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या। लेकिन तभी अचानक सुमित ने ज़ोर से चिल्लाकर कहा कि वो देख सामने क्या है। मैंने अचानक से अपनी गाड़ी के ब्रेक दबाए और मेरी गाड़ी रगड़ खाते हुए वहीं रुक गई। गाड़ी के रुकते ही सुमित ने मुझे उंगली से इशारा करते हुए कुछ दिखाने की कोशिश की और कहने लगा, तूने देखा सामने कुछ था। और फिर मैं सुमित की उंगली की तरफ देखने लगा। मुझे वहाँ पर कुछ भी अलग सा नहीं लग रहा था, लेकिन सुमित का दावा था कि वहाँ कुछ है। फिर मैंने ध्यान से देखने की कोशिश की, लेकिन मुझे सिवाय अंधेरे के कुछ भी दिखाई नहीं दिया। जिसके बाद मुझे लगा जैसे सुमित मेरे साथ कोई मजाक कर रहा हो। मैंने सुमित से कहा कि भाई ये अच्छा मजाक है, लेकिन तू जानता है कि मैं इन सब चीज़ों से डरने वाला नहीं हूँ। इतना कहकर मैं चुप हो गया और सुमित की तरफ देखने लगा। अब तक सुमित का चेहरा पसीने से तरबतर हो गया था। उसे देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वह मजाक कर रहा हो। उसे देखकर मैं सोच में पड़ गया कि आखिर कौन हो सकता है, और वह भी इस वक्त। मैंने सुमित को दिखाई गई जगह को और भी ध्यान से देखा, लेकिन मुझे फिर भी वहाँ पर कुछ नहीं दिखा। जिसके बाद फिर मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ने लगा, और हम दोनों वापस से सफ़र पर आगे बढ़ने लगे। थोड़ा समय और बीता, लेकिन अभी तक सुमित शांति बैठा था। मैंने सुमित से कहा, भाई तू शांत क्यों है, और आखिर तूने क्या देखा था। लेकिन मेरी बातें सुनने के बाद भी सुमित चुपचाप बैठा रहा। और फिर मैंने एक अजीब सी चीज़ बाहर नोटिस की। मैंने देखा जैसे कोई एक सफ़ेद रूह मेरे सामने सड़क को पार करके दूसरी तरफ चली गई हो। मैं तो उसे देखकर दंगी रह गया, क्योंकि उसकी रफ्तार बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी। मैंने एक पल को सोचा जैसे कोई जानवर होगा, लेकिन मुझे अच्छे से याद है कि वह एक इंसान की तरह दिख रहा था। एक ऐसा इंसान जो पूरी तरह से सफ़ेद था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सफ़ेद रूह मेरे सामने से गुजरी हो। मेरे मन में ख्याल आया कि मैं सुमित से इस बारे में बात करूं, लेकिन दूसरे ही पल मैं रुक गया, क्योंकि सुमित को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो पहले से ही बहुत डरा हुआ है, और मैं उसे वापस से डराना नहीं चाहता था। और मैं चुपचाप अपनी गाड़ी को बिना रुके आगे बढ़ता जा रहा था। लेकिन तभी अचानक से मैंने महसूस किया कि मेरी गाड़ी की रफ्तार ना जाने क्यों धीमी होती चली जा रही थी।
मुझे कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। और फिर मेरी गाड़ी धीरे धीरे बंद होती चली गई और एक जगह आकर पूरी तरह से बंद पड़ गई। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ना जाने अचानक से इसे क्या हुआ है। आज से पहले कभी भी मेरी गाड़ी ने मुझे इस कदर धोखा नहीं दिया था, लेकिन अब क्या कर सकते थे। मैंने अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए बहुत ही कोशिश की, लेकिन मेरी गाड़ी स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और फिर मैं थक हार कर चुपचाप बैठ गया। इसके बाद मैंने सुमित से पूछा, भाई तुझे क्या लगता है आखिर इस गाड़ी को हुआ क्या होगा। मेरी इस बात से सुमित और भी ज़्यादा घबरा गया और वह डरते हुए कहने लगा कि ज़रूर उस रूह ने हमें रोकने के लिए यह जाल बिछाया होगा। और इतना कहकर वह रोने लगा। सारी की सारी बातें मेरे सर के ऊपर से जा रही थी, क्योंकि मेरे लिए सारी बातें एक अंधविश्वास थी, क्योंकि मैं प्रेत आत्माओं जैसी चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं मानता था। अब मैंने गाड़ी से उतरकर इंजन चेक करने का फैसला किया, जिसके लिए मैं सुमित से पूछने वाला था, लेकिन सुमित का चेहरा देखकर मैंने उससे कुछ नहीं कहा और मैं अकेले ही उतरकर गाड़ी के इंजन को देखने लगा। और तभी मेरी नज़र वहीं पास में लगे बोर्ड पर पड़ी। उस बोर्ड पर लिखा था, सावधान, यह एक शमशान है और कृपया करके भूल से भी रात को इस रास्ते से ना गुजरें। इतना पढ़कर मैं काफ़ी घबरा सा गया और मैं चुपचाप से गाड़ी में जाकर एकदम से बैठ गया। लेकिन तभी मेरी नज़र उस शमशान की दूसरी तरफ पड़ी। वहाँ पर एक छोटा सा घर था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वह पूरी तरह से टूट चुका हो। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि क्यों ना वहाँ पर जाकर मदद की गुहार लगाई जाए। और फिर मैं गाड़ी से उतर गया और उस घर की तरफ जाने लगा। मुझे देखकर सुमित ने मुझे पीछे से कहा कि रुक, मैं भी आ रहा हूँ, मुझे गाड़ी में डर लग रहा है अकेले। और फिर मैं और सुमित दोनों साथ में मिलकर उस घर की तरफ जाने लगे। मैं उस घर के दरवाजे तक पहुंचा ही था कि तभी मेरी नज़र उस घर पर बनी खिड़की पर पड़ी, जो पूरी तरह से टूट चुकी थी। और मैं तुरंत ही उस खिड़की के पास गया और उस घर के अंदर झांकने की कोशिश करने लगा। मैंने अंदर जो कुछ भी देखा था उसे देखकर तो मेरी रूह ही कांप गई, क्योंकि मैंने देखा कि उस टूटे फूटे घर के अंदर दो अजीब तरह की रूह किसी का मांस खा रही थी, और वह भी नोच नोच कर। उन्हें देखकर तो मैं काफ़ी डर गया और वहाँ से जैसे मैं पीछे हटता कि मेरा पैर पास रखे एक ईंट पर जाकर लगा, और मेरे पैर लगने से ही वहाँ की 5 से 7 ईंटें ज़मीन पर आ गिरी। इस शोर की वजह से अंदर की वह दोनों प्रेत घर से बाहर आने लगे, और उन्हें बाहर आता देख मैं और सुमित दोनों भागते हुए अपनी गाड़ी के भीतर आ गए और चुपचाप से शीशे को बंद करके अंदर बिना आवाज़ किए बैठे रहे। और अब धीरे धीरे बारिश भी शुरू होने लगी थी और हमारे शीशे के सामने से पानी की धार बहने लगी, जिस वजह से मुझे बाहर अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं जल्द से जल्द देखना चाहता था कि वह दोनों प्रेत यहाँ से गए या नहीं, क्योंकि अब मैं इस जगह पर एक पल भी नहीं रह सकता था। फिर मैं खिड़की से सटकर बाहर झांकने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी अचानक से खिड़की के बाहर मुझे एक प्रेत दिखाई दिया, जिसे देखकर मैं डर से सहम गया। मेरे मुंह से चीख निकलने वाली थी कि सुमित ने मेरे मुंह को दबा दिया। तभी सुमित ने मुझसे कहा कि भाई, यह प्रेत आवाज़ की वजह से किसी का पता लगाते हैं, तो अच्छा होगा कि हम बिना आवाज़ के ही चुपचाप यहीं बैठे रहें, क्योंकि अगर हमने कोई भी आवाज़ की तो हो सकता है कि ये प्रेत हमें भी उसी की तरह नोच नोच कर खा जाएंगे। सुमित की ये बातें सुनकर मैं भी उससे सहमत हो गया, और फिर हम दोनों अपने कार में पूरी रात उसी तरफ बैठे ही रहे। और फिर सुबह होते ही हमने देखा कि हमारी कार बिल्कुल ठीक है। हमारी कार एक बार में ही स्टार्ट हो गई और फिर हम दोनों अपने अपने घर वापस लौट आए। उस दिन के बाद से मैं और सुमित कभी भी उस रास्ते पर दोबारा रात में नहीं गए। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसे ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।